पाकिस्तान तरीके इंसाफ का होने वाले एहतजाज के हवाले से बात करेंगे डी चौक से लाइव आपसे कि 2 से 3 दिन हुए हैं अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर साहब ने अडयाला जेल के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। उसी डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिजवान सिद्दीकी। जी रिजवान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान, आपको पता है कि जब भी कॉल दी जाती है धरने की, एहतजाज की, एक अजीब सी आप कहने कि टेंशन पड़ जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मरकज़ी गवर्नमेंट को, और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। आपने देखा कि उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है कि कहीं कोई पीछे बैकडोर राब्ते तो नहीं हो रहे। और उस सिनेरियो में जब ये कॉल दी गई, फाइनल कॉल दी गई, और इस कॉल के लिए आपने देखा कि बाकायदा तौर के ऊपर इमरान खान पर मुलाकात के पर पाबंदी भी आयद की गई। पहले काफ़ी अर्सा पाबंदियाँ आयद रहीं, पिछले 1-1.5 महीने आपने देखा जो पिछली कॉल थी उसके ऊपर भी। लेकिन फिर हम अचानक देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर एहतजाज के लिए आते हैं इस्लामाबाद और डी चौक से गायब हो जाते हैं। और गायब होने के बाद 8 घंटे बाद गवर्नमेंट कहती है हमारे पास नहीं है, हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। अली अमीन गंडापुर फिर एक नई स्टोरी सुनाते हैं कि जी मैं इधर उधर। ये बताएं 24 तारीख को क्या होने जा रहा है? 24 तारीख को यही ड्रामा रिपीट होगा कि दोबारा से कुछ नया होगा? उस्मान, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। फिर अली अमीन गंडापुर बताते हैं कि मैं 14 अजला घूम के जो है वो वहाँ पर पहुँचा, पैदल सफ़र किया और मेरी जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने उसी वक्त एक असेसमेंट थी मेरी, एक तज्जिया था, एक अंदाज़ा था कि कोई ना कोई बैकडोर राब्ता स्टार्ट हुआ है। और उसकी फिर 2 दिन बाद अली अमीन गंडापुर ने कुछ चीज़ें भी बताई। तो इसी सूरत में जब अब 24 तारीख का एहतजाज अनाउंस हुआ है, 24 नवंबर की कॉल, फाइनल कॉल आई है, और उसके ऊपर बुशरा बीबी का भी बयान आ चुका हुआ है, उसके ऊपर अलीमा खान के भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बुशरा बीबी के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। तो अब आपने देखा कि उस कॉल, फाइनल कॉल के फ़ौरन बाद जिस शख्स से मुलाकात के लिए पाबंदियाँ आई थी, लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर वहाँ खड़े रहते थे, लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लेकर वहाँ खड़े रहते थे कि किसी तरह कायदे तहरीक बानी कायद जो हैं, बानी रहनुमा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान, उनसे मुलाकात कराई जाए। अडयाला जेल के अंदर एक अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट की क्या वैल्यू होती है, वो वहाँ पर हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस होती थी उसको पैर में रौंद देता था और उनको मुलाकात के लिए नहीं जाने देता था। और आपने देखा कि पिछले दिनों में एकदम एक डेवलपमेंट हुई, ख़ास डेवलपमेंट हुई। असद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब और उनके साथ मजीद हमारे रहनुमा वहाँ पर अरेस्ट हुए। 1 घंटे से ज़्यादा तवील मुलाकात हुई है। नहीं, वो वहाँ पर अरेस्ट हुए पिछले दिनों, आपने देखा एकदम एक। और जिसके अंदर आप ये देखें, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पार्लिमानी जो लीडर है हमारे अपना मलक अहमद डोगर साहब, उसके बाद शिबली फराज साहब जो सेनेट में हमारे जो हैं कायदे सुन्नी तरीके चेयरमैन, अपना हामिद साहब भी, उन सारों को अरेस्ट किया जाता है और फिर आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ही उनको छोड़ दिया जाता है। और जब वो बाहर आते हैं तो वो कहते हैं जी कि पुलिस वाले, उमर अयूब साहब कह रहे थे कि पुलिस वाले ने कहा जी हमारी मजबूरी है, हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम बड़े मजबूर हैं, हमने उनको वहाँ से डायरेक्शन मिली। अब ये ऊपर का ऑर्डर और वो डायरेक्शन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही किधर से आती है। फिर आपने देखा दोबारा पाबंदियाँ आयद होती हैं, इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी, उनके वकला की मुलाकात नहीं होने दी जाती। लेकिन फिर एकदम अचानक ऐसी डेवलपमेंट होती हैं कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर 2-2 घंटे की तवील मुलाकात करते हैं अंदर। कि ऐसे इन हलकों में ऐसी क्या बेचैनी आई कि जब पाकिस्तान के अंदर बकौल हुकूमत पाकिस्तान के बकौल हमारे जितने भी यहाँ के मिनिस्टर्स हैं और जितने भी हमारे सियासतदान हैं और जितने भी हमारे ताजिर भाई हैं, बरादरी है जो उनके साथ अटैच है, बकौल उनके कि इस वक्त मईशत के जो इशारे हैं वो प्लस में आ रहे हैं, मईशत तरक्की कर रही है और जो महंगाई की शरह, महंगाई की शरह वो जो है जो सिंगल डिजिट में आ गई है और स्टॉक मार्केट 1 लाख को टच कर रही है। लेकिन फिर हम जब दूसरी तरफ देखते हैं कि घी की कीमत 80 रुपये किलो बढ़ गई है, चीनी की कीमत बढ़ गई है, आटे की कीमत कल की डेट में आटे की कीमत 1000 रुपये बोरी के पीछे बढ़ा है, जो तकरीबन मेरा ख्याल 7900 की बोरी थी वो 8900 की हो गई है। अगर मैं सिंगल डिजिट की बात करूँ ना यहाँ पर उस्मान, तो 1000 रुपये का मतलब है कि ये डबल डिजिट में चला गया काम। 8000 के पीछे अगर 1000 रुपये बढ़ा तो इट मीन ये ऑटोमेटिक डबल डिजिट में चलेगी। दोबारा ये मैं आटा, घी, चीनी, ये वो नेसेसरी आइटम है जो किचन में पड़ी होती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद मीडिया खामोश है। फिर एकदम मीडिया वावेला उठाता है, बुशरा बीबी की वॉइस आ जाती है, डायरेक्शन को चेंज किया जाता है कि जो अट्रैक्शन है, जो कारकुन एक्टिव हो रहे हैं, जो कारकुन
मोटिवेट हो रहे हैं, जो कारकुन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बुशरा बीबी की कॉल लीक की जाती है और फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। फिर सारा सिनेरियो हम देखते हैं कि जब उनसे ये सारी चीज़ों से बात नहीं बनी ना, वो कहते हैं ना, जब बन ना सकी बात किसी हेर पेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। जब उन्होंने देखा ना कि ये बात नहीं बन रही, तो शेर को ज़रा इंगेज करते हैं, शेर के पास जाते हैं, फिर उनको पास भेजा जाता है अली अमीन गंडापुर को, बैरिस्टर गौहर को 2-2 घंटे मुलाकात कराई जाती है, 2.5 घंटे, जब तक खान की मर्ज़ी होती है वो बैठा रहता है और वो बैठ के सारी तफसीली बातचीत करता है और फिर एकदम तोशाखाना 2 केस में ज़मानत दी जाती है। ये भी एक टैक्टिक्स थे उस्मान के, एक डील की जो स्मेल है वो लोगों तक जाए कि जी डील हो रही है। और 24 नवंबर का जो एहतजाज है, कहना चाह रहे हैं कि डील हो नहीं रही, नहीं दिखाई जा रही है, डील दिखाई जा रही है। बेसिकली 24 नवंबर की जो कॉल है ना वो बहुत अहम है। 24 नवंबर की जो कॉल है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मोबिलाइजेशन शुरू हो चुकी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, छापे पड़ना शुरू हो गए हैं। कल एक जगह पर छापा पड़ा नारोवाल में या पता नहीं किसी शहर में, तो वो जो पुलिस SHO ऊपर गया तो उस बंदे ने डर के मारे उसने छलांग मारी और वो उसकी डेथ हो गई है। तो मतलब इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून, जंगल का राज चल रहा है। और ये सारा पता है किस वजह से, मेरी लेफ्ट साइड पे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, यहाँ पर काजी फायज ईसा साहब कुछ अर्सा पहले रह के गए हैं, जिन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा तौर पर, जिस तरह आपने देखा कायद आज़म का मकबरा था, जिस तरह अल्लामा इकबाल का मकबरा था, जिस तरह जहांगीर का मकबरा था, जिस तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मकबरे बने हुए हैं, तो इस सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा मकबरे की सूरत बनाकर काजी साहब चले गए। अब यहाँ सिर्फ चादरें चढ़ सकती हैं, दुआएं हो सकती हैं, फैसले नहीं हो सकते। उसकी वजह अंदर भी एक खरबली मच गई है। तो हम फिर आते हैं वापस, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को मुलाकात कराई जाती है, तोशाखाना 2 में जनाब जमानत दी जाती है। फिर रात को एकदम बड़ी ही, ऐसा क्या हुआ कि रात को फिर मैं बताता हूँ, गिरफ्तारी दी गई और रात को एकदम जनाब पूरे जो मुक्तदर हल्के हैं उनमें चलता है कि जी खान को किसी वक्त रिहा किया जा सकता है। तो साथ ही हम देखते हैं कि पिंडी के अंदर सैटेलाइट टाउन थाने में जो न्यू टाउन थाना जो है उसके अंदर जो केसेस थे उसके अंदर उनको नॉमिनेट किया जाता है और आज वो रिमांड के लिए दोबारा चले गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे चीज़ें समझ, रात को डील की तासुर दिया गया कि डील हो रही है, अली अमीन मिल के आया, हमने तोशाखाना 2 में निकाल दिया। फिर प्रेशर डालते हैं, थोड़ी सी ढील देते हैं, चेक करते हैं कि शायद खान साहब टेबल पे आगे बैठे हैं तो मुज़ाकरात हों, लेकिन साथ ही पता लगता है कि जनाब खान साहब तो किसी मूड में नहीं है। खान साहब तो अपने मूड में बैठे हुए हैं कि वो डटे हुए हैं कि जो डटे हुए हैं वहाँ पर हमें उन सफ़ों में तलाश कर, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों रूटा, मुझे रहदनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो इस वक्त जो है ना ये सारा जो सिस्टम, ये जो आप शेर अभी बोल रहे हैं, ये नवाज शरीफ को देख के तो नहीं बोल रहे, वो भूल जाते हैं शेर में अक्सर, तो इस बारे में बताएंगे उनको शेर बोलने की क्या होती है कि फिर भूल भी जाते हैं आगे से। अच्छा, मैं उस तरफ आता हूँ। अभी जब रात को गिरफ्तारी डाल दी जाती है दोबारा 8 मुकदमों के अंदर, 8 मुकदमों के अंदर गिरफ्तारी डाली। अब यहाँ पर मेरा पैगाम पहुँचता है कोई वकला की टीम की तरफ, नहीं मैदर पंजोथा भी है, सलमान सफदर भी है और उसके साथ दूसरे पंजोथा साहब तो बेचारे अभी छूट के हैं। एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की जाए किसी जगह हाई कोर्ट में कि सारे मुकदमे वहाँ इकट्ठे किए जाएँ और उनको चेक किया जाए और वहाँ पर मुतफरिक तौर पर एक दरख्वास्त दायर करके उसके ऊपर ज़मानत अप्लाई की जाए और सारी चीज़ें की जाएँ। लेकिन इस किस्म की कोई, पहले डील की स्मेल आती है, फिर मुकदमे डाल दिए जाते हैं, फिर डील की स्मेल। रात को उस्मा बुखारी बैठ के बोल रही थी कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जो एहतजाज है ये दहशत गर्दों का एहतजाज है। फिर मैंने देखा कल IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद, इन्हीं सड़कों के ऊपर जो हमारे पीछे सड़कें नज़र आ रही हैं, इस पे ऐसे नारे लगा रहे थे कि जैसे वो कश्मीर आज़ाद करने के लिए जा रहे हैं या उनको कोई फ़लस्तीन की डायरेक्शन मिल गई है। मतलब अपने ही मुल्क में अपने फंडामेंटल राइट्स, ये मेरे सामने जो एक जगह बनी है यहाँ फंडामेंटल राइट्स, और वो जो काजी फाइज ईसा साहब ने अंदर मकबरे बनाए 6 करोड़ रुपए के बाकायदा को टाले, उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। लेकिन जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पर आप पुलिस को सारी को इकट्ठा करके क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपको मारेंगे, हम आपको गोलियां मारेंगे, हम आपको गिराएंगे, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। क्या इससे इस चीज़ से क्या हासिल हुआ? आपने बड़े सगीर की एक तारीख रही है, बड़े सगीर तक मैं बात करता हूँ, बड़े सगीर की एक तारीख रही है। जब यहाँ पर कोई तहरीक चली है ना तो एंड तक ज़रूर पहुँची है, चाहे उसको साल लगा है, 2 साल लगा है, 5 साल लगे हैं, 10 साल लगे, लेकिन एंड तक पहुँची ज़रूर है। तो ये इस तरह
आप जोर ज़बरदस्ती से आप कुछ भी नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के हालात हमारे ख़राब हैं। KPK के कल हमारे जवान शहीद हुए हैं, 14 जवान शहीद हुए हैं। ठीक है, बैठें, बात करें। जब आपके घर में लड़ाई होती है आप किसी को गोली नहीं मारते। जब आपके घर में लड़ाई होती है आप किसी को छत पे से नीचे नहीं फेंक देते। या जब आपके घर में लड़ाई होती है आप घर के ड्राइंग रूम में नारेबाजी नहीं करते, आप बैठते हैं, बात करते हैं। ये सारे हमारे घर हैं, ये पाकिस्तान हमारा घर है, इसके अंदर जो अवाम बसती है वो इस घर के बासी हैं। अगर यहाँ पर कुछ लोग जो डायरेक्शन चेंज हुई है तो बड़ों को चाहिए जिनके हाथ में ताकत है वो बैठें। 24 नवंबर के एहतजाज को जिस तरह गवर्नमेंट इस वक्त रिप्लाई कर रही है, कहीं पर पुलिस छापे मारती है, बंदे मार रहे हैं, कहीं पर पुलिस बेगुनाहों को उठा के लेके जा रही है, तो इस तरह जो है वो हम जो है थोड़ा सा इस तरह जो है हम लोग काबू में नहीं आ सकते। लेकिन अवाम के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। 24 नवंबर की कॉल है, मुज़ाकरात करें, देखें तो क्या होता है। इस हवाले से हमें बताएं कि 24 तारीख को इस रोड पे क्या होने जा रहा है। देखिए- ये डी चौक है और यहाँ पे क्या होने जा रहा है। देखिए लास्ट टाइम जो हुआ अवाम ने देखा कि गंडापुर साहब वापस चले गए, जो था डील हुई नहीं हुई, उनको उठा लिया गया, IG साहब ने उठाया, लेकिन वो वहाँ से चले गए। लेकिन 24 तारीख को भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि 24 तारीख को कुछ नया होने वाला है और ये तहरीक कामयाबी की तरफ जाएगी। मुतालबात मंजूरी होनी है या नहीं होनी। कामयाबी आप ये देख सकते हैं कि तहरीक की कामयाबी जो है वो आपको उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं कि खान साहब के साथ रोज़ाना आज भी मुलाकात हो रही है, कल भी हुई, परसों भी हुई। इसका मतलब समथिंग इज़ इंगेज अनदर साइड। वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग इकट्ठे बैठें और को बात करें। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि जी हम चोरों को माफ़ करना है, तो वो खान कहता है हम चोरों को माफ़ नहीं करना। खान कहता है मैं सारी चीज़ें कर लूँगा, जो आपने मुतालबात है मैं तस्लीम करता हूँ, ठीक है, जो आप कहते हैं मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं चोरों को माफ़ नहीं करूँगा। जिन्होंने इस मुल्क से चोरी की है मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर आगे बात अटक जाती है। बात क्यों अटकती है कि अभी आप देखें एक जो नूरा कुश्ती है वो दोबारा शुरू हो गई है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि चीज़ें हाथ से जा रही हैं। फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज होती है ना, तो मुल्कों की पॉलिटिक्स भी चेंज होती है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया है और ऐसा ब्रेक थ्रू आया है कि उसमें अगर हम देखें तो वो अमेरिका की तारीख़ में किसी शख्स ने ऐसा इलेक्शन नहीं जीता जैसा इलेक्शन ट्रंप ने जीता है। उसने कांग्रेस भी जीती, सेनेट भी जीती और सदर हाउस भी जीता। अक्सर ये होता है कि सेनेट में हार जाते हैं या कांग्रेस में हार जाते हैं और सदारती इलेक्शन जीते, मतलब तीनों हाउसेस में पावर इकट्ठी कभी किसी को नहीं मिली। अब वो ट्रंप को मिल गई है और जो ट्रंप ने इलेक्शन की मुहिम थी उसके अंदर भी इमरान खान का नाम लिया और जो प्रो पाकिस्तान जो वहाँ पर मुस्लिम प्रो इमरान खान थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट की। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में आप देखें, जहाँ पर भी आप देखें, अगर मियाँ साहब जाते हैं, जनीवा जाते हैं, पेरिस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, एहतजाज होता है, वो कहीं बैठने काबिल नहीं रहते, लेकिन वहीं पर इमरान खान के हक़ में नारे लग रहे हैं। तो ये 24 नवंबर की कॉल इसलिए ज़्यादा गवर्नमेंट सीरियस हुई हुई है कि इस दफ़ा को मुनज़्ज़म किस्म का प्लान है। और वो प्लान किधर है हमें भी नहीं पता, लेकिन प्लान बहुत अच्छा है, ये हमें पता है कि प्लान बहुत अच्छा है। क्योंकि वो प्लान बहुत अच्छा हमें क्यों लग रहा है, गवर्नमेंट जितनी नर्वस हुई हुई है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं नंद भावच की लड़ाई है, उज़्मा बुखारी कहती हैं दहशतगर्द हैं, IG इस्लामाबाद पुलिस फोर्स लेके मार्च करते हैं कि हम मारेंगे, हम टकरा जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मतलब चारों तरफ इस वक्त जो है ना, वो शख्स जो जेल में बैठा है वो सुकून में बैठा है और पूरा मुल्क और मुक़्तदर हल्के इस वक्त परेशान है कि उसको काबू किस तरह किया जाए। और मुझे नहीं लगता कि 24 नवंबर की कॉल मुखर होगी। कारकुनान तैयार हैं और कारकुनान इस दफ़ा जिस तरीके से तैयार है, गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा, वो लोग भी साथ खड़े हैं। किसानों के साथ इस वक्त टैक्स लग गया, वो भी साथ खड़ा है। उस्ताद, टीचर्स, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, PIA के, रेलवे के, सारे एक मतलब उनके दिमाग में ऐसी अनस्टेबिलिटी आई हुई है कि हमारे साथ क्या होगा अगले लम्हे, हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा या नहीं, यूटिलिटी स्टोर्स, ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है ना बड़ा खिचड़ी सी बनी हुई है। इदारे बिक रहे हैं। अब्दुल हलीम खान साहब बैठ के 10 अरब का PIA बेच रहे हैं और अब्दुल हलीम खान साहब को वज़ीर निजकारी बना दिया गया है और अब्दुल हलीम खान साहब को ज़मीनें जो खान साहब ने अलाट नहीं की थी वो अलाट हो गई हैं। उनके जो फेस एक्सटेंड नहीं होने थे वो एक्सटेंड हो गए हैं। तो ये सारा जो चक्कर है ना, तो अभी आपने एक बात की है कि प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन प्लान किसी को पता नहीं है।
तो प्लान किसी को पता नहीं तो उस पर अमल दरामद कैसे होगा फिर? आपको 23 की रात को या 23 की रात को सारा प्लान ओपन हो जाएगा कि क्या प्लान है। लेकिन प्लान इस दफ़ा बड़ा फुल प्रूफ है, प्लान इस वक्त बड़ा फुल प्रूफ है। और प्लान आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ज़बरदस्त किस्म का प्लान है। ठीक। और ABC प्लान है, और ABCD ही प्लान होता है। लेकिन कुछ जाहिल लोग मीडिया पे खड़े होकर कहते हैं कि अगर उनके पास ABCD प्लान है तो हमारे पास पूरी ABC है। हालांकि अगर उनसे पूछा जाए कि आपके पास पूरी ABC है तो हमें कोई बताएं अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं, किधर। जैसे आप बता रहे हैं कि ABCD प्लान है, तो इसका मतलब है आपको प्लान पता है कि A प्लान क्या है, B क्या है, लेकिन आप भी बताना नहीं चाह रहे। नहीं, अभी देखें ना, ओपन नहीं करना चाह रहे वजह है हम एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, एक रिस्पॉन्सिबल तजिया निगार है। अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और वो किसी वक्त के ऊपर उसको ओपन करना है तो उसी वक्त ओपन करेंगे। लेकिन वो इस वक्त जो है ना, जो कारकुनान है PTI के, वो इस वक्त बड़े मतलब मोबिलाइज हुए हुए हैं और बड़े आप कहें कि गर्म भी हुए हुए हैं। और इस दफ़ा कोई नया कुछ होने जा रहा है, यानी कि फाइनल कॉल जो है फाइनल कॉल ही है, फाइनल कॉल मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ बैठेंगे। अब आप ये देखें ना, राना सनाउल्लाह कहता है, एहसन इकबाल कहता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्टर, उनको सियासत करते हुए अरसा हो गया। और जब ये TV पे बैठते हैं तो उनकी ज़ुबान से अल्लाह ताला सच निकलवाता है। बिल्कुल। देखें, सच कोई ये नहीं है कि आप खुद बोलेंगे, सच अल्लाह ताला निकलवाता है। राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ कि जी वो तो कहता है कि मेरा मैंडेट वापस करें, मैंडेट वापस करें, ठीक है, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। तो राना सनाउल्लाह उसके ऊपर जवाब देता है वसीम बदामी साहब को कि अगर मैंने मैंडेट वापस किया